क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 9 हेडेन डिस्टेंस का उदाहरण हल कर रहे हैं हम। उदाहरण नंबर 3 है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, ये है चिमनी और ये है एक प्रेक्षक जो 28.5 मीटर दूरी पर बोल रहा है, खड़ा है। 28.5 मीटर के दूरी पर खड़ा है और आंख से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और लड़का ये प्रेक्षक जो है इसका लंबाई 1.5 मीटर है और यहाँ से यहाँ की दूरी 28.5 मीटर है। हमको चिमनी जो है, चिमनी का लंबाई बोल रहे हैं निकालने के। चिमनी है, चिमनी का लंबाई, चिमनी यहाँ से यहाँ तक है तो चिमनी का लंबाई निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम मान दे रहे हैं यहाँ पर ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो ये हमको चित्र तैयार है। हमको दिया हुआ है आधार, यहाँ यदि 28.5 मीटर है तो ये यहाँ भी 28.5 मीटर हो जाएगा। तो हमको ये दिया हुआ है और ए निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार है tan थीटा में, कोण का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पर हमको इस चित्र से त्रिभुज ABC प्राप्त है, A B और C। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर क्या है AB, यहाँ पर लिखेंगे AB क्योंकि AB चिमनी की ऊंचाई है और आधार है BC। अब tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 और AB का मान तो हमको निकालने के लिए बोल ही रहा है, तो AB और BC का मान दिया हुआ है 28.5 मीटर। तो तिरछा तिरछी जो गुना हो जाएगा तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा AB बराबर 28.5 मीटर और AB जो हमको प्राप्त हुआ है वो यहाँ तक प्राप्त हुआ है, लेकिन इससे इधर जो है वो बच्चा के जो प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक का लंबाई है 1.5 मीटर। ये लंबाई हम जोड़ देंगे तो पूरा AD का मान हमको निकल जाएगा, चिमनी की लंब ऊंचाई निकल जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई क्या है AD है। AD बराबर AB प्लस BD और BD का मान हमको मिला है 1.5 मीटर है यहाँ पर और AB तो है 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। योगफल करने के बाद हमको क्या आ जाएगा 30 मीटर। यही है चिमनी का ऊंचाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 4 नंबर, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ √3 का मान 1.732 ले सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक भवन है और भवन पर एक ध्वज फहराया गया है। हम अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब जो है भवन की ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर, भवन का ऊंचाई बोल रहा है 10 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 10 मीटर। भवन की ऊंचाई 10 मीटर है और यहाँ से 30 डिग्री और 45 डिग्री कोण भी बन रहा है। यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री का कोण भी बना रहा है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है तो हमको ये ध्वज दंड की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो इस चित्र से जो हमको प्राप्त हुआ एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है। इसमें 2 समकोण त्रिभुज हैं
हम नाम दे रहे हैं, इससे बाद आपको समझ में आ जाएगा। ABC और यहाँ तक हम इसको नाम दे देंगे D। इससे हमको दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है। पहला ABC और दूसरा DPC, दो को समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है। तो हमको ये दूरी भी बोल रहा है निकालने के लिए। हम दूरी जो निकालेंगे इसमें ये लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। ध्यान से देखिए, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब आधार किस में है? तो टेन थीटा में। थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। हम लिख रहे हैं त्रिभुज, पहले ABC में लिख रहे हैं। पहले त्रिभुज ABC में नहीं, पहले BCD ले लेते हैं। त्रिभुज BCD में, क्योंकि BCD में हमको एगो मान पता है, इसलिए हम पहले BCD लिए हैं। तो BCD में 30 डिग्री बराबर, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, BD जो है लंब है, हम यहाँ पर लिख देंगे BD और आधार क्या है? BC। तो यहाँ पर हो जाएगा BC। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BD का मान है 10 मीटर और BC तो हमको पता नहीं है, निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा BC बराबर 10√3 मीटर। 10√3 मीटर BC, यानी कि हमको ये दूरी प्राप्त हो गया है। बिंदु P जो बोल रहा है, बिंदु P से भवन की दूरी वो प्राप्त हो गया है 10√3 मीटर। ए भी निकालने के लिए बोल रहा था, तो एगो आंसर ए भी है। यहाँ पर √3 का मान बोल रहा है, ले सकते हैं। तो यदि √3 का मान आप बैठाएंगे तो BC का मान हो जाएगा 10 गुने √3 का मान दिया हुआ 1.732 जो कि BC यानी आधार हमको हो जाएगा उसके बाद 17.32 मीटर आंसर। एक आंसर तो हमको ये हो गया। अब निकालना है ध्वज दंड की लंबाई। तो देखिए ध्यान से, हमको ये पता है और ए भी पता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है, लेकिन पूरा तो हमको पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं जो त्रिभुज ABC में आधार पता है, लंब निकाल लेंगे, ये पूरा लंब निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ये आ गया है हमको 17.32। इसको नहीं होता है तो ऊंचाई है तो इसको H से दर्शा दो तब तक के लिए। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में वही लंब हमको आधार निकालना है और आधार पता है। तो लंब आधार है टेन थीटा में, लेकिन 45 डिग्री का मान हमको दिया है और हो जाएगा AB। लंब है AB और आधार क्या है? BC। 45 डिग्री का मान होता है 1AB। AB जो है, ये बात एक बार ध्यान से देखिए, AB इसमें यहाँ तक के लंबाई तो 10 मीटर हमको पता है और ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 मीटर प्लस H, यानी AB का मान हम लिख सकते हैं 10 मीटर प्लस H बटा BC जो हमको पता है 17.32 मीटर। ये तो हम पहले से निकाल लिए हैं। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे इसको इधर से, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर प्लस H बराबर 17.32 मीटर। H बराबर 17.32 मीटर माइनस 10 मीटर। H बराबर 17 माइनस 10 तो 7.32 मीटर। यही है ध्वज दंड की लंबाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर। ध्वज दंड की लंबाई आ गया। ये भी निकालने के लिए बोल रहा था, हो गया पूरा आंसर। देखिए बढ़िया से, यदि कोई दिक्कत है
तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये भी।